आज के हम इस वीडियो में देखेंगे वृत्त जो हमारा ये क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है वो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले दो पार्ट में हम 10.2 को प्रश्नावली 10.2 को दो पार्ट में वीडियो बना दिया गया है जो कि क्वेश्चन 8 तक बता दिए गए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे ये बन रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है। आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश मतलब ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं। मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र हमारा ओ है और दो समांतर रेखा यानी एक्स वाई ऐसे है तो इसके नीचे में भी एक समांतर, ये दोनों हमारा कौन सा रेखा हुआ, समांतर रेखा, एक्स डैश और वाई डैश और एक्स और वाई। यही बोल रहा है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों स्पर्श बिंदु है पी और क्यू, और स्पर्श बिंदु सी पर दो समांतर रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ हमारा एक स्पर्श बिंदु सी है ना, ठीक, ये एक्स वाई पर ए पर प्रतिच्छेद करती है और एक्स डैश वाई डैश पे बी पर प्रतिच्छेद करती है और वृत्त के एक बिंदु सी पे भी प्रतिच्छेद करती है। यानी ऐसे आया तो यानी ए बी हमारा एक स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु सी पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स वाई को ए पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स डैश वाई डैश को बी पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। हमको यही प्रूव करना है, यानी ए ओ बी यानी ये एंगल हमको कितना प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो हम प्रूफ में लेके चलते हैं कि देखिए अब हम आपको एक थोड़ा जनरली हम समझा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि ये हमारा बाह्य बिंदु है, ये मानिए हमारा वृत्त है, ठीक है, आप यहाँ पे एक समझिए, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है और ये हमारा ये बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर जैसे हम कोण ये खींच दिए, स्पर्श रेखा खींच दिए यहाँ से, और ये हमारा केंद्र है तो यहाँ से देखिए क्या होता है, ये हमारा लंब होता है ना, केंद्र से जाने वाली त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यहाँ पे 90 डिग्री, और सेम यहाँ पे भी वही 90 डिग्री। क्यों होगा, प्रमेय 10.1 में पढ़ चुके हैं। अगर हम यहाँ से एक रेखा को ऐसे खींचते हैं यानी बाह्य बिंदु से केंद्र की ओर एक रेखा खींचते हैं तो ये एंगल जितना होगा वही कोण इतना डिग्री होगा। अगर मानिए 10 डिग्री यहाँ है तो ये भी 10 डिग्री होगा, अगर 20 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 20 डिग्री। यानी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श मतलब स्पर्श ये जो हमारा रेखा है और इसके बीच से जो केंद्र की ओर आएगा वो हमारा समान कोण अंतरित करती है। कौन सा कोण करती है, समान कोण अंतरित करती है, समान कोण बनाती है। तो हम मान लेते हैं यहाँ ये हमारा बाह्य बिंदु है और ये हमारा एक स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, फिर ये हमारा एक ये जा रहा है केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर जा रहा है तो इसको मान लिया यहाँ से यहाँ तक x, तो इसको भी मान लिए x। और सेम यहाँ कंडीशन देखिए यहाँ पे भी है वैसा ही। तो यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु है, दो स्पर्श रेखा है और बीच से ये हमारा स्पर्श बिंदु से यहाँ से हमारा एक केंद्र की ओर जा रहा है रेखा। तो ये हम यहाँ से यहाँ तक y मान लेते हैं और इधर भी हम एक y मान लेते हैं। अब क्लास 9th में ना आप पढ़ चुके होंगे कि जैसे हमारा दो रेखा ये समांतर रेखा होता है और एक तिर्यक रेखा होता है, तो जितना कोण ये ऊपर का है उतना ही कोण इधर होता है। क्यों होता है, ये एकांतर अंतः कोण होता है, मतलब एक ही साइड के दोनों अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब क्या होता है, दोनों को अगर मिला देंगे तो 180 डिग्री हो जाता है। यानी देखिए ये यहाँ से एक रेखा यहाँ गया और एक रेखा यहाँ गया, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं तिर्यक, ये तिर्यक रेखा है तो कोण यहाँ से ए, ये पूरे कोण और यहाँ से यहाँ तक पूरे कोण, यानी ये कोण ए और कोण बी, अगर ए कोण और बी कोण को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। क्यों होगा, ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखिए कैसे लो, यहाँ पे क्या है, प्रूफ में लिखे कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ ए सी। देखिए ओ ए पी ये जितना कोण हुआ उतना ही, ओ ए सी, ओ यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे, यानी ये कोण जितना कोण ये उतना ही कोण है, क्या मान लिए एक्स, तो यहाँ पे मान लिए दोनों को एक्स। अब देखिए कोण ओ बी क्यू, ओ कहाँ है, यहाँ पे ओ है, बी कहाँ है यहाँ पे, और क्यू कहाँ, तो यानी ओ बी क्यू, यहाँ पे कौन बन रहा है उतना ही, तो ओ बी सी, यानी जितना ओ बी क्यू है उतना ही ओ बी सी है, यानी ये कौन, तो क्या मान लीजिए वाई। तो क्यों हुआ वाई, तो बाह्य बिंदु से केंद्र पर खींची गई रेखा समान कोण अंतरित करती है, यानी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब ये जो केंद्र की ओर रेखा खींचते हैं तो समान कोण अंतरित करती है। और यहाँ पे 90 डिग्री तो यहाँ 90 डिग्री, RHS से दोनों त्रिभुज एक से दूसरे का सर्वांग सम हो जाते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये अंतरित करती है।
अब एक चीज़ क्या बताए, कोण ए प्लस कोण बी। देखिए कोण ए में क्या है, एक्स और एक्स दोनों मिला के है ना कोण ए, तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी, ये हमारा देखिए दो समांतर रेखा और ये हम एक तिर्यक रेखा की देते हैं, और अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये यहाँ बताए थे ना। तो यानी कोण ए प्लस कोण बी, यानी ये पूरे बोल रहे हैं, यानी कोण बी और यहाँ पे कोण ए दोनों को मिला देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग होता है, क्या होता है ये, अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा कोण ए क्या हो जाएगा, देखिए कोण ए यहाँ पे क्या है, यानी ये हमारा पूरे कोण है ना, यहाँ पे अच्छे से समझिए, ऐसे करके ऐसे है, ये हमारा पूरे के पूरे क्या है कोण ए है, और इसको हम क्या बोले, यहाँ पे भी है और एक्स, यहाँ पे एक्स, यानी पूरे कोण क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोण ए क्या हो जाएगा x और x, यानी क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस एक्स प्लस कोण बी है। अब देखिए कोण बी कहाँ है, ऐसे है और ऐसे है, यानी ऐसे है और ऐसे, ये हमारा कोण बी है और इसके बीच से एक रेखा जो केंद्र की ओर जाती है, तो ये बोले थे y है और इधर भी बोले थे y है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक पूरे कोण क्या हो जाएगा y प्लस y, तो यहाँ क्या लिखेंगे y प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब देखिए x और x क्या होता है 2x और y प्लस y क्या होता है 2y होता है, और इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए दो कॉमन हम ले लेते हैं, यहाँ पे दो कॉमन ले लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए x प्लस वाई यहाँ पे रहा और ये दोनों क्या है गुना में है ना, तो ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 180/2 और कट जाएगा यानी 90 डिग्री, यानी क्या आ गया हमारा x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे याद रखना है, तो यानी x प्लस वाई क्या आया हमारा 90 डिग्री। हमको प्रूफ क्या करना है, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यानी थोड़ा एक चीज़ देखिए, हम ये त्रिभुज में चलते हैं OAB में, ठीक है, x यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है हमारा, ये y माने थे ना y, यानी x और y दोनों 90 डिग्री है। तो अब एक चीज़ बच्चे में आप पढ़ चुके होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है ना, ठीक। तो अगर मानिए ये कोण और ये कोण अगर तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए हम यही काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज OAB में, यानी त्रिभुज OAB में, तो देखिए त्रिभुज OAB को आपको ये ड्रॉ करते हैं, कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए OAB, तो OAB में क्या होगा, यहाँ पे कौन लेते हैं कोण AOB, तो यहाँ O का कोण आ गया ना, यानी यहाँ पे कोण AOB प्लस ये कोण को ले लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे O है, ठीक। अब देखिए ये कोण को लेते हैं OBA, यानी कोण OBA प्लस ये कोण भी ले लिए, ये कोण भी ले लिए, अब ये कोण बचेगा तो क्या लिखेंगे OAB, ठीक है, तो कोण OAB। तो ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोण हैं जब, तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो यानी कितना होगा ये बराबर 180 डिग्री। अच्छा देखिए कोण AOB तो हमको नहीं मालूम है, यही ना निकालने के लिए बोल रहा है 90 डिग्री AOB, तो AOB को हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं कोण AOB ही, ठीक है। अब देखिए कोण OBA, कौन सा कोण है, बी कोण, बीच वाले ही होता है ना कोण, तो ठीक है कोण OBA, तो बी कोण को देखते हैं OBA, बी यहाँ क्या आ रहा है y आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा हमारा y, तो क्या हो जाएगा y प्लस OAB। अब देखिए OAB, तो इसके बीच में कौन सा कोण आ रहा है x, गुड, कौन सा कोण आ रहा है यहाँ पे x आ रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 180 डिग्री, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है कोण AOB प्लस x प्लस y, यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, तो x प्लस y बराबर क्या निकाले हैं 90 डिग्री, क्या निकाले हैं 90 डिग्री, तो यानी x प्लस वाई कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है y प्लस एक्स, तो अगर मानिए अगर 3 प्लस 4 को लिख रहे हैं 7 होगा, या 4 प्लस 3 लिखेंगे 7 नहीं होगा, दोनों तो सेम है ना, x प्लस वाई या y प्लस एक्स सेम आता है, तो इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री बराबर 180। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कोण AOB बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, यानी कोण AOB बराबर 90 डिग्री हो गया ना, यानी हम निकाल दिए ना, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए यही ना प्रूव करना था, कोण AOB बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, सिद्ध कीजिए। तो क्या ये सिद्ध नहीं हो गया कोण AOB बराबर 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब ये 9 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे अब चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10।
सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। आपको कुछ समझ आया? नहीं आया होगा तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको समझाते हैं चित्र बना के। यहाँ पे एक हमारा वृत्त हो गया, ठीक, बोला किसी बाह्य बिंदु से, एक हम बाह्य बिंदु ले लिए, ठीक है, बाह्य बिंदु का नाम रख देते हैं पी। भाई बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, बाह्य बिंदु से क्या स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ऐसे आप जानते हैं, एक स्पर्श रेखा इधर हो गया और एक स्पर्श रेखा ऐसे करके यहाँ पर खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो स्पर्श रेखा हो गया, इसका नाम रख देते हैं ए और यहाँ पर रख देते हैं बी, ठीक। इसका केंद्र होगा, क्योंकि वृत्त है तो केंद्र होगा, ठीक। क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी जो ये कोण है, ओके, ये कोण स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यही हुआ ना, ठीक, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखा बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, देखो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी जो ये रेखाखंड है ना, ये बिंदु और ये बिंदु, तो इसको मिलाने वाले से केंद्र पर अंतरित कोण, ये हमारा केंद्र पर अंतरित कोण है, द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अच्छा एक चीज बताइए, संपूरक किसको बोलते हैं और पूरक किसको बोलते हैं, ये समझते हैं। देखिए पूरक किसको बोला जाता है, पूरक बोला जाता है दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, दो कोणों का योग फल 90 डिग्री होना चाहिए। और संपूरक किसको बोला जाता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो बोल रहा है कि केंद्र पर जो अंतरित कोण है क्या इसका संपूरक है, यानी कोण ए ओ बी, ठीक है, कोण ए ओ बी प्लस ए पी बी, यानी ए पी बी, ये कोण और ये कोण दोनों मिला के क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यानी हमको प्रूव क्या करना है, ये समझिए, प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है ये कोण और ये कोण दोनों मिला के कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये हमको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन पहले आप समझ जाइए क्या बोल रहे हैं और ये हमको प्रूव करना है। अच्छा ये एक चीज़ थोड़ा और गौर करिए, एक यहाँ से देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये चार भुजा, ये चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। चलिए एक हमारा ये चतुर्भुज बन रहा है, और बचपन में आप एक क्लास में पढ़ चुके होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना, 360 डिग्री। एक चीज़ यहाँ पे क्या होगा, ये हम मान लेते हैं, इसको मानते हैं कोण 1 और इसको मान लेते हैं कोण 2। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्रमेय, मतलब प्रमेय 10.1 आप पढ़े थे क्या? अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इससे पिछले वीडियो देख लीजिए, इसका पिछला पार्ट, उसमें प्रमेय 10.1 बताया गया। उसमें क्या बताया गया प्रमेय 10.1 में, देखिए ये जो हमारा केंद्र से ये त्रिज्या, ये हमारा त्रिज्या, ठीक है, और ये हमारा स्पर्श रेखा है, यानी स्पर्श बिंदु पे केंद्र द्वारा क्या ये दो त्रिज्या होती है, क्या बनाती है, लंब एक बनाती है, क्या बनाती है, लंब। तो यहाँ भी लंब है और यहाँ पे भी लंब है। तो हमको प्रूफ में क्या करना है, तो देखिए प्रूफ, अब क्या हम प्रूफ देख सकते हैं इसको, देखिए दे सकते हैं इसको, कोण 1 बराबर 90 डिग्री, कोण 1 बराबर क्या देंगे, 90 डिग्री। क्यों देंगे मालूम है ना, क्यों, क्योंकि लंब द्वारा ये मतलब त्रिज्या द्वारा स्पर्श बिंदु पे, स्पर्श रेखा पर क्या बनाता है, लंब एक बनाता है, थ्योरम 10.1 में पढ़ चुके हैं। और कोण 2 बराबर भी क्या होगा, 90 डिग्री, तथा कोण 2 बराबर 90 डिग्री। और क्यों हुआ, ये प्रमेय 10.1 से, ठीक। अब चलिए कोण ये हो गया। अच्छा एक चीज़ आपको क्या बताते हैं, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ओ ए पी बी। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं चतुर्भुज ओ ए पी बी में, ठीक है, कौन सा चतुर्भुज में जा रहे हैं, ओ ए पी बी में। तो चारों कोनों का योग क्या होगा, कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी बराबर कितना डिग्री, तो 360 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये हम कोण लिखते हैं, यानी ये कोण को क्या लिखेंगे, ए ओ बी, क्या लिखेंगे, ए ओ बी। तो कोण ए ओ बी प्लस यहाँ पे ये कोण 2 है, यानी कोण 2, ठीक है, ये कोण लिखते हैं प्लस कोण बी पी ए, यानी ऐसे भी लिखते हैं, ए पी बी लिख सकते हैं या पी बी ए, बीच वाला का ही मतलब होता है, तो लिख सकते हैं ए पी बी। कौन सा कोण होगा, ए पी बी।
यानी कोण ए पी बी प्लस यहाँ पे कोण 2 है यानी कोण 1 है, यानी क्या होगा हमारा 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चलिए, तो कोण 2 और कोण 1 दिया गया है, तो लिखते हैं कोण ए ओ बी प्लस 90 डिग्री प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ए का मान 90 डिग्री है बराबर 360 डिग्री। कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी प्लस 90 90 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 में 180 जाएगा तो यानी 180 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कैसे प्रूव्ड हुआ देखिए, कोण ए ओ बी ए ओ बी आ गया ना, ए ओ बी ए पी बी ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ के कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्वेश्चन में यही बोल रहा था ना, अंतरित कोण समपूरक होना चाहिए। समपूरक हो गया ना, समपूरक किसको बोलते हैं, जिस दो कोणों का मान मतलब योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, एक दूसरे का समपूरक होता है। तो क्या ये एक दूसरे का समपूरक हो गया ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। मतलब किसी वृत्त के परिगत मतलब उसके चारों बगल में क्या होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज है। ये एक हमारा वृत्त है और हम एक यहाँ पे चतुर्भुज बनाते हैं जो इससे सटा होना, परिगत होना चाहिए। देखिए ये हमारा एक क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। बोलता सिद्ध क्या करना है, समचतुर्भुज होता है, यानी जो समांतर चतुर्भुज है वो हमारा क्या होना चाहिए, समचतुर्भुज। तो चलिए पहले हम इसकी, हमारा केंद्र सी है, त्रिज्या r होगा, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या हो गया हमारा, एक समांतर चतुर्भुज। क्या हो गया हमारा, समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, और ये हमारा केंद्र हो गया। अच्छा देखिए, एक यहाँ पॉइंट यहाँ और यहाँ, ये रखते हैं नाम पी क्यू आर एस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए माना, क्या लिखेंगे, माना सी ओ आर, मतलब क्या हुआ, सर्कल ओ केंद्र वाले, आर त्रिज्या वाले क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, क्या है हमारा, इसके क्या है, परिगत, इसके परिगत मतलब इसके चारों बगल, इसके परिगत में क्या हमारा एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है हमारा, समांतर चतुर्भुज है। तो हम समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, ये समझिए। समांतर चतुर्भुज में ना आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में अब बोलिएगा सर तो आयत में होता है, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और दोनों विकर्ण भी बराबर होता है, इसको बोलते हैं आयत। इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर, इस यानी ए बी बराबर डी सी, यानी ए बी बराबर डी सी, और क्या है, ये हो गया। अब हमारा ए डी, यानी ए डी बराबर हमारा होना चाहिए बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये हमारा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है कि जो समांतर चतुर्भुज है ना वो एक सम चतुर्भुज है, ना कि समांतर चतुर्भुज, हमको ये प्रूव करना है। यानी हमको प्रूव करना है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। क्या होना है, सम चतुर्भुज। अच्छा एक चीज़ और समझिए, सम चतुर्भुज किसको बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज जो समझ गए कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सम चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा ही बराबर होती है। अब बोलो कि सर वो तो वर्ग में होता है सम, ये चारों भुजा बराबर, नहीं, वर्ग में चारों भुजा बराबर होते हैं लेकिन आपस में दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं वर्ग का, तो लेकिन इसमें नहीं होता है। तो यानी वर्ग, इस सम चतुर्भुज किसको बोलेंगे, चारों साइड क्या होना चाहिए, बराबर। तो यानी हमको यही प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, यानी ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर, सब आपस में बराबर होना चाहिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, यानी ए डी। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, समझ आया। और हमको दे रखा है क्या, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रूव करना है कि सम चतुर्भुज है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए हम कैसे प्रूव करेंगे ये दिखाते हैं आपको।
तो देखिए इसमें करना क्या है अब, तो हमको प्रूफ में क्या क्या दे सकते हैं इसको। देखिए प्रूफ में हम दे सकते हैं कि जो हमारा बाह्य बिंदु से है ना, ये हमारा बाह्य बिंदु, यहाँ बाह्य बिंदु, यहाँ बाह्य बिंदु और यहाँ बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु से यहाँ स्पर्श रेखा इधर गया और स्पर्श रेखा यहाँ गया। यहाँ से बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा इधर, एक स्पर्श रेखा इधर। आप क्या पढ़ चुके हैं कि बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखा गुजरती है ना, तो वो उसकी लंबाई समान होती है। यानी यहाँ पे भी लंबाई समान और यहाँ पे भी लंबाई समान। जो इतना होगा वही इतना लंबाई होगा। यानी यहाँ जो बीपी होगा वही हमारा बीक्यू होगा। यही ना पढ़ रखे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, यानी बराबर होती है, समान होती है। तो देखिए यहाँ पे समान कैसे होगा, यानी ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एस, यानी जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। अभी बताया ना, ये बाह्य बिंदु है हमारा और वृत्त पे क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर। तो ये हमारा बाह्य बिंदु ए है और यहाँ से यहाँ तक एक स्पर्श रेखा और यहाँ से यहाँ तक एक स्पर्श रेखा, यानी दो। यानी क्या होगा, ए पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए एस लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी पी बराबर बी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं बी पी बराबर बी क्यू। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी क्यू बराबर सी आर लिख सकते हैं, सी क्यू बराबर सी आर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी आर बराबर डी एस लिख सकते हैं, डी आर बराबर डी एस। कैसे लिख रहे हैं आपको समझ आया, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा बाह्य बिंदु है और यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा एक, यहाँ से यहाँ तक, यानी दोनों समान, ये और ये समान, ये और ये समान और ये और ये समान। अब क्या करेंगे, सभी को एक दूसरे से जोड़ देंगे, यानी सभी को जोड़ने पे, सभी को जोड़ने पर सबको जोड़ देते हैं। तो देखते हैं सबको जोड़ने पे क्या होगा, यानी ए पी प्लस बी पी, ठीक है, प्लस सी क्यू प्लस डी आर, ये कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी क्यू और हमारा सी क्यू नहीं सी आर होगा, क्या होगा हमारा यहाँ पे सी आर, ठीक है, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब इधर जोड़ते हैं सबको, ए एस प्लस बी क्यू, तो यहाँ जोड़ेंगे, देखिए ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी एस, ये हम जोड़ देंगे। देखिए ए पी प्लस बी पी, यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं, यानी ए पी प्लस बी पी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक, दोनों मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, तो यानी यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो यानी क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखेंगे ए बी। चलिए ए बी लिख दिए। सी आर और डी आर को जोड़ देंगे, सेम वैसे ही सी आर डी आर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सी डी आ जाएगा, सी डी। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये हमारा ए एस बी क्यू डी क्यू और डी एस है। तो देखिए कहाँ से हम जोड़ेंगे, यहाँ ए एस कहाँ है हमारा, ए एस यहाँ है, ए एस और डी एस, यानी ए एस और डी एस, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा हमारा, ए डी आ जाएगा। क्या आएगा, ए डी। चलिए ए डी आ गया, प्लस बी क्यू और डी क्यू, यानी बी क्यू कहाँ गया, बी क्यू, अच्छा बी क्यू है और हमारा डी क्यू है, तो बी क्यू है और सी क्यू होगा, यहाँ पे सी होगा, यानी बी क्यू और सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू आ जाएगा हमारा बी सी। क्या आएगा हमारा, बी सी, यानी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये आ गया। अब देखिए, तो एक चीज़ देखिए, हम ए बी को ए बी रहने देते हैं, ठीक है, जो हमका ये सी डी है हमारे पास, तो सी डी को चेंज कर देंगे। देखिए ये सी डी को हमने कैसे चेंज किया था यहाँ पे, तो ये हमारा डी सी है ना, डी सी को ये सी डी लिखिए या सी डी सी लिखिए, तो यानी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, सी डी को क्या लिखेंगे, ए बी, और ए डी को हम बी सी लिखते हैं, याद रखना, यानी सी डी को हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी मान रखें, और ए डी है हमारा, ए डी को क्या हम रख सकते थे, बी सी, क्या रख सकते थे, तो बी सी रख सकते थे, यहाँ पे बी सी और यहाँ पे एक बी सी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ए बी, क्या हो गया, टू ए बी बराबर यहाँ बी सी प्लस बी सी, ये हो गया हमारा
2BC। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे AB बराबर BC। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारा AB बराबर BC हो रहा है, यानी AB बराबर BC, AB ये हो गया और BC हमारा ये हो गया, यानी इसके बराबर ये हो रहा है। तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए, तो हम क्या बोले थे, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यही ना देखे थे। तो यानी AB बराबर हम पढ़े थे CD होता है, हम क्या यहाँ पे देखे थे, AB बराबर CD। देखिए हम यहाँ पे माने क्या थे, हम माने थे ये ना समांतर चतुर्भुज, यानी समांतर चतुर्भुज में क्या पढ़े थे, तो हम समांतर चतुर्भुज में पढ़े थे AB बराबर CD होता है, AB बराबर CD पढ़े थे, ठीक है। और क्या पढ़े थे, इसके सामने ये और इसके सामने ये बराबर, यानी BC बराबर AD, और ये पढ़े थे BC बराबर AD, यही पढ़े थे। अब देखिए हमारा AB बराबर BC हो रहा है, देखिए AB बराबर CD है, AB बराबर CD, और AB बराबर हम BC पढ़ चुके हैं, AB बराबर BC पढ़ चुके हैं ना यहीं से, और ये हम प्रूव किए ना AB बराबर BC, यानी ये हम पहले समांतर चतुर्भुज जानते थे AB बराबर CD आती, ठीक है, AB बराबर CD, अब बराबर BC कर दिए, ये हमको आया था AB बराबर BC, यानी AB बराबर BC हो गया, तो BC हो गया। अब देखिए BC बराबर AD है, यानी BC बराबर क्या, AD हो गया। अब देखिए AB बराबर BC और BC बराबर CD, CD बराबर AD, यानी चारों एक दूसरे से बराबर है। क्या बोले थे, चारों जब एक दूसरे से बराबर हो रहा है, तो चारों जब हमारा एक दूसरे से ये बराबर हो रहा है, तो हम ये क्या हो जाएगा, अतः ये एक हमारा सम चतुर्भुज है। समांतर में होता है सामने सामने, ठीक है, लेकिन ये सम चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है, यानी जब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो गया, तो ये क्या होगा, अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है। ये प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। कैसे हुआ, एक बार ढंग से समझ लीजिए इसको। यहाँ पे AB बराबर BC हुआ, बस यहीं पे एक कन्फ्यूजन है आपको, AB बराबर BC हमें प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। और हम क्या पढ़े थे, समांतर चतुर्भुज में ये हम क्या पढ़े थे कि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, और इसी को हमको सम चतुर्भुज प्रूव करना था। तो ये हमारा जब समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो पढ़े थे हम AB बराबर CD, यानी इसके सामने ये बराबर, यानी AB बराबर CD, ये इसे बराबर होना चाहिए। तो AB बराबर हम CD लिख दिए ना, समांतर चतुर्भुज पढ़े थे, ठीक। लेकिन हमको आया क्या, AB बराबर BC, यानी जब AB बराबर CD पढ़े तो इसके बराबर BC हमको आया है, तो हम लिख दिए। जब AB बराबर CD और बराबर BC हो गया, और BC बराबर हम समांतर चतुर्भुज में AD पढ़े हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज BC बराबर AD होगा, तो पढ़े हैं BC बराबर AD। और यहाँ पे चारों बराबर जब हो रहा है, तो क्या बोले थे, जब चारों बराबर हो जाएगी भुजा, तो उसी को हम बोलते हैं सम चतुर्भुज, यानी एक समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज यहाँ पे प्रूव हो गया। आया समझ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 12। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, देखिए ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा एक केंद्र O है, तो 4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, यानी त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC, यानी इस वृत्त के परिगत, परिगत मीन्स क्या होता है, चारों ओर, यानी इसके एक परिगत, एक बिंदु यहाँ लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ से, चलिए ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, और इस त्रिभुज का नाम रखते हैं ABC। एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड BD तथा DC, यानी रेखाखंड BD और DC, यहाँ तो BD और DC तो पता ही नहीं चल रहा है, तो यहाँ देखिए जी ब्रैकेट में लिखा है, जिनमें स्पर्श बिंदु द्वारा BC विभाजित है, यानी BC विभाजित है, ये है ना, ये विभाजित है, कैसे विभाजित है, तो स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है, तो यानी इससे विभाजित है। लीजिए यहाँ से एक विभाजित कर देते हैं, तो यहाँ पे यह हम रख देते हैं D, यानी BD और DC, तो BD DC बन गया ना, BD और DC। तो ऐसे थोड़ा ढंग से पढ़िएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के साथ साथ फिगर अपने दिमाग में बनते जाता है कि लंबाई क्रमशः, मतलब क्रमशः क्या होता है, जो पहले आया उसका, यानी BD है तो यानी 8 सेंटीमीटर, यानी BD कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। और हमारा तथा C से मतलब ये DC है 6 सेंटीमीटर, DC क्या है 6 सेंटीमीटर। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है, AB बराबर क्या होगा और हमारा AC बराबर क्या होगा। अब देखिए इसको आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और थोड़ा दिमाग लगाते हैं क्या क्या होगा इसमें। देखिए
यहाँ से हमारा ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या यही है ना, वृत्त के केंद्र से यहाँ तक स्पर्श बिंदु तक क्या होता है त्रिज्या, ये हमारा आर यानी कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, आप एक 9th में पढ़ चुके होंगे क्या कि हमारा ये त्रिभुज होता है ना, तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का जो ये हमारा मध्यिका होता है इसको एक पॉइंट पे बांटता है, तो क्या होता है ये पॉइंट 1:2 क्या होता है 1:2 पे, यानी 2:1 का, यानी ऊपर 2 और 1, यानी अगर यहाँ 1 होगा तो ऊपर में 2 होगा, नीचे अगर 4 है तो ऊपर में 8 होगा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, ये पॉइंट मध्यिका से यहाँ तक की लंबाई 8 होगा। अगर मानिए यहाँ पे 1 है तो ये 2 होगा, यहाँ 1 है तो ये हमारा 2 होगा, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। यानी नीचे यहाँ 1 होगा तो ऊपर में 2, यहाँ 4 है तो ऊपर में 8 होगा लंबाई। अच्छा देखिए, यहाँ ये हमारा 4 है ना केंद्र तक, तो देखिए ये हम कर लेते हैं, एक लाइन इधर बनाते हैं, एक लाइन इधर से बनाते हैं, ठीक है, और एक लाइन इधर से बनाते हैं इस, ठीक है, यह हमारा इससे बन गया। अब देखिए यहाँ से लेके ओडी क्या है हमारा, ओडी हमारा 4 सेंटीमीटर है। क्यों है, क्योंकि ओडी हमारा क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या आर होने की वजह से यहाँ त्रिज्या पहले दे रखा है 4 सेंटीमीटर। यहाँ जब ओडी हमारा 4 है तो यानी ओ ए क्या हो जाएगा, यानी ओ ए हो जाएगा, इससे 2 गुना बोले ना, नीचे यहाँ 4 होता है तो ऊपर में 8, क्यों, क्योंकि 1:2 में रहती है, ऊपर 2 नीचे 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 4 है, ओडी 4 है तो ओ ए क्या होगा 8 हो जाएगा, यानी ओ ए बराबर क्या होगा 2 गुना ओडी, यानी 2 गुना 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी ओडी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ओडी हमको मिल गया। अब देखिए ये हमारा बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है ना, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो होता है वो समान जाता है, समान लंबाई की होती है, यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, यानी बी डी जितना है उतना ही हमारा ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसका भी नाम हम क्या रख दें, इसका नाम रख देते हैं, ये स्पर्श बिंदु का नाम ई, और यहाँ रख देते हैं एफ, रख दिए। तो चलिए, यानी बी डी बराबर क्या हो जाएगा बी ई, यानी बी डी बराबर बी ई बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बराबर हो गया। अब देखिए सी डी हमारा 6 है तो ये मतलब सी एफ क्या हो जाएगा 6, ये 6 है तो ये भी हमारा 6 हो जाएगा, यानी सी डी बराबर सी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 और ये 6। क्यों होगा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, बाह्य बिंदु है, स्पर्श रेखा ये है हमारा, यानी ए एफ और ए ई बराबर हो जाएगी। ये क्या हमको मालूम है, नहीं ना मालूम है, तो ए एफ बराबर ए ई होगा, लेकिन हमको नहीं मालूम है, मालूम नहीं है तो क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे एक्स। तो ये भी नहीं मालूम है और ये भी नहीं मालूम है, तो ये अगर नहीं मालूम है तो इसको मान लेते हैं एक्स, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, ये 8 है तो ये भी हमारा 8 हो जाएगा। अब चलिए इतना तक समझ गए तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब फाइंड क्या करना था, ए बी और ए सी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक बताना था। एक चीज़ थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे हमारा क्या है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, बड़ा त्रिभुज है, इसके बीच से हम कितना त्रिभुज निकाल रहे हैं, 3 त्रिभुज निकाल रहे हैं ना, 1 2 3 निकाल दिए। तो यानी जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, और तीनों का क्षेत्रफल निकाल के आपस में अगर जोड़ दें तो हमारा एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकल गया ना, तो निकल जाएगा। यानी त्रिभुज ए बी सी है ना, तो यानी बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी क्षेत्रफल किसका निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का, यानी जो त्रिभुज हमारा ए बी सी है उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 3 छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। यानी पहला त्रिभुज का क्या, किसका क्षेत्रफल, बी ओ सी, यानी त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस पहला क्षेत्रफल हो गया। दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज है बी ओ ए, तो यानी त्रिभुज बी ओ ए का क्षेत्रफल प्लस एक और तीसरा त्रिभुज है ये, यानी ए ओ सी, तो कौन त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल
ये हो गया। यानी बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा तो आप माइंड लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। गुड। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज वर्गाकार है ABC में, तो क्या लिखेंगे? 1/2 गुना आधार, यानी जो बड़ा त्रिभुज है, ये देखिए ये BC हमारा ये बड़ा त्रिभुज है ना, तो यानी इसमें आधार क्या होगा? देखिए आधार हमारा नीचे वाला होगा, तो यानी BC हो जाएगा। तो यानी 1/2 गुना आधार, तो आधार क्या होगा हमारा? BC। अच्छा, ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई बड़ा त्रिभुज है तो ऊंचाई क्या होगा? A से लेकर D तक, तो बड़ा त्रिभुज में ऊंचाई क्या होगा? AD हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे AD। चलिए, अब बोलता है त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, तो BOC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार, तो आधार इसमें कहाँ है? देखिए BOC, कौन त्रिभुज? BOC में। कंफ्यूज नहीं करना, पहले BOC में चलिए। BOC ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल में क्या निकालना है? 1/2 गुना आधार, आधार हमारा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। ये होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे BC, ठीक है, गुना ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई क्या होगा? OD होगा, यहाँ से यहाँ तक OD। तो OD हमारा क्या है? त्रिज्या है ना, तो R लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे? R। यही ना, यहाँ इसका ये त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा? ये होगा, ये भी R, यहाँ से यहाँ तक R ही होता है। अच्छा देखिए ये त्रिभुज है इधर, इसका भी त्रिज्या या मतलब ऊंचाई क्या होगा? त्रिज्या ही होगा, यानी R ही होगा, होगा ना। तो चलिए, तो ये होगा। अब देखिए त्रिभुज BOA, B कहाँ है हमारा? BOA का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? 1/2 गुना आधार, तो BOA का आधार क्या है? AB है, तो लिखेंगे ना AB, ठीक है, AB लिख दिए, गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है हमारा? इस त्रिभुज का ऊंचाई ये है, तो यानी R, यहाँ भी R हो गया, ठीक है। AOC में तो क्या होगा? 1/2 आधार क्या है हमारा? यहाँ AC है, ठीक है, इसका आधार AC है और ये ऊंचाई है R। तो चलिए, तो 1/2 गुना आधार क्या है? AC गुना R, समझ आया? AC गुना R। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1/2 गुना BC कितना है हमारा? यहाँ देखिए BC कितना है? 8 + 6 कितना होगा? 14। और AD कितना है? देखिए AD यहाँ से यहाँ तक 4 है, और यहाँ से यहाँ तक OA कितना? 8 4 कितना होगा? 12, यानी AD हमारा कितना है? 12। चलिए, अब एक चीज़ थोड़ा देख रहे हैं, 1/2 यहाँ है, R यहाँ है, 1/2 यहाँ है, R यहाँ है, 1/2 यहाँ है, R यहाँ, तो क्या सब में से 1/2 और R को कॉमन ले लेते हैं, यानी 1/2 गुना R को कॉमन ले लेते हैं। अंदर में यहाँ पे क्या बचेगा? BC बच गया, प्लस है तो प्लस बच गया, इसमें ये और ये निकाल लिए तो क्या बच गया? AB बच गया, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, और 1/2 R निकाल लिए तो क्या बच गया? AC बच गया। यही बच गया ना, कॉमन निकाल लिए। अब देखिए क्या करना है, तो 1/2 गुना 14 गुना 12 बराबर 1/2 गुना R का मान क्या है? 4। अब यहाँ पे देखिए BC, B से C तक आना है, तो यानी BC, तो BC क्या होगा? 8 + 6 कितना होगा? 14, 8 + 6 कितना होता है? 14। BC क्या होगा? 14 प्लस AB, A से लेके B तक निकालना। AB क्या होगा? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ पे x है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा? x + 8। यहाँ पे क्या होगा? AB बराबर x + 8। और AC निकालना है, तो देखिए AC यहाँ से लेके यहाँ तक AC है, तो यहाँ तक 6 है और ये x है, तो AC बराबर क्या होगा? x + 6, यानी x + 6 निकल गया, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे काट दीजिए, 7 बार में हो गया, ये हो गया। यहाँ पे बचा 7 गुना 12 बराबर, ये 2 से 2 से कट गया, यानी 2 × अब यहाँ 14 प्लस x और x, यहाँ हो गया 2x + 8 6 14, और यहाँ पे क्या होगा? 2 14 14 क्या होगा? 28 + 2x, यहाँ 12 कितना होगा? 84। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए 2 × 58 प्लस 2 दूनी 4x, यहाँ पे 84 है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 के 5 56 प्लस 4x बराबर 84। अब ये क्या करना है? इसको इधर आना, 84 - 56 बराबर 4x, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 बराबर 4x, यानी 28 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4x बराबर 28, यानी x बराबर 28/4, x बराबर 7, x कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखिए
अब यहाँ पे समझ आया एक्स कैसे आया 7। ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ लिए, क्षेत्रफल से बना रहे हैं हम लोग। तो यानी एक्स बराबर क्या आ गया हमारा 7। अब एक्स बराबर जब हमारा 7 आ गया, यानी ए से एफ क्या हो जाएगा हमारा 7 और ए से ई हो जाएगा हमारा 7। तो यानी देखिए यहाँ लिखे थे ना ए एफ बराबर ए ई, यानी ए एफ बराबर ए ई बाह्य बिंदु से था, यानी यहाँ भी 7 यहाँ भी 7। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या था ए बी और ए सी। अब देखिए ए बी क्या होगा, ए बी क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ रहा है, यानी ए बी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से देखिए बीच में तो यहाँ से यहाँ तक 8 है दिया, क्यों यहाँ 8 तो यहाँ भी 8, तो ये 8 हो गया और यहाँ पे x है 8 प्लस एक्स, यही है ना ए बी क्या होगा x प्लस 8। तो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 8। एक्स का मान कितना आया 7 प्लस 8, यानी 8 7 15 सेंटीमीटर, यानी ए बी हमारा कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ए सी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ए सी है, तो ए सी क्या होगा x प्लस 6। ए सी क्या है हमारा x प्लस 6 है, तो ए सी बराबर क्या होगा x प्लस 6 लिख सकते हैं। ए सी बराबर x प्लस 6, तो x का मान 7 आया और 6 यह 7 6 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी ए सी 13 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा था तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा था ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में बोल रहा था और हम बना दिए ये क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाए, थोड़ा यहाँ पे बहुत इजी है, 2-3 कॉन्सेप्ट लगा। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट लग गया मध्यिका वाला 1/2, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लग गया क्षेत्रफल में, और त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ के बराबर कर दिए। यहाँ पे कॉमन निकाल लिए 1/2 आर, और ये सबको ऐड कर दिए, और कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन करके एक्स का वैल्यू निकाल लिए, और यहाँ पे ए बी और ए सी निकल गया, और ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। ये मान लेते हैं हमारा एक वृत्त है और इसकी केंद्र O है, केंद्र O वाली, और त्रिज्या इसका R है। तो ये बोल रहा है कि मतलब सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत, मतलब परिगत में चारों ओर क्या है चतुर्भुज की आमने सामने, ये चतुर्भुज बनाते हैं। ये यहाँ से एक रेखा स्पर्श करते हुए जा रहा है, ये स्पर्श करते हुए जा रहा है, ये इसके स्पर्श और ये इसके स्पर्श, ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया। इस चतुर्भुज का नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु स्पर्श बिंदु, एक बिंदु यहाँ और यहाँ, तो इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S। अब ये क्या बता रहा है कि परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण, संपूरक क्या बताए थे 180 डिग्री कोण, केंद्र पर भुजाएं आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के कोण, आगे और इधर, फिर ये बगल के और इधर के, इसके सामने और यहाँ ऊपर और नीचे का कोण कितना डिग्री 180 डिग्री का बता रहा है, यानी संपूरक है या नहीं है ये प्रूव कर रहा है। मतलब एक चीज़ देखिए, ये हमारा केंद्र है, यहाँ से एक ये ले जाते, ठीक है भी करना हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा ये। अब ये क्या बोल रहा है कि आमने सामने की कोण क्या 180 डिग्री है, या संपूरक है कि नहीं। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, तो मान लीजिए ये कोण और ये कोण आपस में संपूरक करती है या नहीं करती है, या तो ये कोण या तो ये कोण। बोल रहा है कि संपूरक कोण होना चाहिए, यानी हमको प्रूव क्या करना है ये समझिए, यानी प्रूव करना है हमें कोण ए ओ बी प्लस दो कोण। संपूरक किसको बोलते हैं कि दोनों को, कोई दो कोण जिसका योग करने पे 180 डिग्री होना चाहिए, एक दूसरे का संपूरक होता है। यानी ये बोल रहा है आमने सामने, यानी इसके आमने ये सामने, ये हो गया। तो ये समझिए ये ए ओ बी, तो ये सी ओ डी, यानी कोण ए ओ बी प्लस सी ओ डी कितना डिग्री आना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये संपूरक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, यानी इसके सामने और इसके सामने ये दोनों आमने सामने की भुजा प्लस करेंगे, मतलब कोण प्लस करेंगे तो 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि संपूरक कोण है हमारा। और हमारा क्या होना चाहिए कोण सी ओ बी, यानी कोण बी ओ सी, यानी बी ओ सी, तो इसके सामने क्या है ए ओ डी, यानी कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कोण हमको प्रूव करना है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे इसका देखिए, तो हम पहले रचना करते हैं। तो रचना में हम क्या करेंगे, देखिए रचना करते हैं कि यहाँ से O को P से मिला देते हैं, ठीक है,
और यहाँ पे इसको मिला देते हैं, यहाँ पे R से मिला देते हैं केंद्र को, और O से S को मिला देते हैं, और यहाँ O से P को मिला देते हैं। मिला दिए तो क्या लिखेंगे, OP मिला दिए, OQ मिलाए, OR मिलाए तथा OS को मिलाया। चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, एक चीज़ देखिए, ये बाह्य बिंदु है और ये हमारा एक स्पर्श रेखा इधर है और एक स्पर्श रेखा इधर है, और ये हमारा ये स्पर्श, ये जो बाह्य बिंदु से कहाँ जा रहा है, केंद्र पे ये जा रहा है रेखा। तो केंद्र पे क्या बोलता है, समान कोण अंतरित करती है ये, यानी वाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, समान कोण या बराबर कोण अंतरित करती है। और कैसे अंतरित करती है, यह प्रमेय आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, अंतरित करती है। अब देखिए कैसे अंतरित करती है, ये हमारा स्पर्श बिंदु इधर, स्पर्श रेखा इधर, स्पर्श रेखा इधर हुआ, तो ये रेखा स्पर्श यहाँ पे गया, तो ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाता है, समझ आया। तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे कोण 1, यहाँ पे कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण 4, यहाँ कोण 5, इसको कोण 6, ये 7 और कोण 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो ये मतलब बाह्य बिंदु से, मतलब जो हमारा स्पर्श रेखा होता है ना, तो उसका केंद्र पर क्या होता है, अंतरित करती है, तो समान कोण बराबर, यानी जो कोण 1 है तो कोण 2 हो जाएगा, यानी 1 बराबर कोण 2, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, तो कोण 3 बराबर कोण 4। अब बोलो कि 2 और 3 क्यों नहीं हो रहा है, तो क्या 2 और 3 पे कोण कहीं बना रहा है क्या, ये बना रहा है ये बिंदु, क्या नहीं, ये बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु जो कवर करता है, ये देखिए यहाँ से बाह्य बिंदु यहाँ और बाह्य बिंदु इसके अंदर, यानी यहाँ बाह्य बिंदु इधर है तो यहाँ और यहाँ पे, ये बाह्य बिंदु इधर है तो इधर 5 और 6, यानी 3 और 4 बराबर होगा, कोमा 5 बराबर कोमा 6 बराबर होगा, और कोमा 7 बराबर कोमा बराबर 8 हो जाएगा, कोण 8, ठीक है। तो एक चीज़ अब देखिए, अब क्या, एक जैसे हमारा ये केंद्र, ये पॉइंट है, ठीक है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बन जाता है, 180 डिग्री का। अगर ये पूरे एक बार कवर घूम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का होगा या नहीं होगा, 360 डिग्री का हो जाता है। तो यानी केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, टोटल 360 डिग्री का। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, केंद्र पर कितना कोण होता है, केंद्र पर बनाए गए कोण का मान बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो यानी कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको जोड़ देंगे तो एक कोण मोरा पूरा बन रहा है केंद्र पे, तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। कोण 9 नहीं है तो 9 नहीं लिखना है, ठीक है, कोण 8 तक है। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा सामने कोण बन रहा है उसको बराबर करेंगे और बाद वाले को छोड़ देंगे। देखिए किसको किसको बराबर करते हैं, तो इसमें ना 2 को बराबर कर देते हैं, यानी जो कोण 1 है और कोण 2 है। देखिए हमको क्या चाहिए, AOB चाहिए और COD चाहिए, तो ये दोनों को छोड़ देंगे, 2 3 और 6 7 को छोड़ देंगे, तो यानी एक को चेंज करेंगे ऐसे करके, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं, यानी कोण 1 और कोण 2, तो ये हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 2 को छोड़ना है, फिर 3 को भी छोड़ना है, तो कोण 3 को कोण 3 रहने देते हैं। तो कोण 4 बराबर क्या लिखे थे, कोण 4 बराबर कोण 3 लिखें। 5 6 में किसको छोड़ना है, 5 और 6 में, यानी 6 को छोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये हमको चाहिए और ये चाहिए, तब ना बराबर होगा। तो यानी 6 को छोड़ना है, यानी 5 को बदल देना है, यानी 6 को 5 को बदल देना है। तो 5 क्या लिखे थे, कोण 6, यानी कोण 6 और कोण 6 हो गया। अब देखिए कोण 7 और कोण 8 में किसको बदलना है, तो 7 और 8 में तो 8 को बदल देना है ताकि हमको 7 मिल जाए। तो यानी कोण 8 है तो कोण 8 बराबर क्या लिखते हैं, कोण 7, और कोण 8 है तो कोण 7 लिखेंगे, ठीक, बराबर 360 डिग्री। सब देखिए कोण 2 कोण हमको आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 सबसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोण 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 है तो कोण 3 हो गया, प्लस है तो कोण 6 हो गया, प्लस है तो कोण 7 हो गया, और इसको बंद कर देते हैं, यानी 360 डिग्री।
दो कोण हो गया, यहाँ पे दो कोण तीन वाला हो गया, ये हो गया ना। ठीक है, तब क्या करना है हमको, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर, देखिए ये गुना में है। ठीक है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 360/2 कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 और कोण 3 इतना बड़ा कोण बना देगा, यानी कोण ओ ए ओ बी, यानी कोण ए ओ बी प्लस कोण 6 और कोण 7, कोण 6 और कोण 7 यानी सी ओ डी प्लस कोण सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। फिर से समझिए, कोण 2 प्लस कोण 3, यहाँ पे देखिए कोण 2 और 3 इतना बड़ा कोण बन रहा है, यानी 2 और 3, यानी कोण 2 और 3 ए ओ बी बन गया। कोण 6 और 7, तो कोण 6 और 7 क्या बनता है, सी, यहाँ देखिए सी ओ डी बन रहा है, सी ओ डी बन रहा है ना, 6 और 7 देखिए 6 और 7 सी ओ डी, यानी कोण ए ओ बी सी ओ डी बराबर 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यही तो प्रूव करना था ना, कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, यही प्रूव करना था कि केंद्र आमने सामने का संपूरक होता है कि नहीं होता है, तो हो गया एक दूसरे का 180 डिग्री, यानी कोण ए ओ बी सी ओ डी एक दूसरे का 80 हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार, अब ऐसे ही हमको कर देना है सेम यही। अब इतना चीज़ नहीं कर सकते ना क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया। इसके लिए हमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार एग्जामिनर को बता देना है कि ऐसे ऐसे ये सब हमको प्रूव हो रहा है, तो फिर ये कोण बी ओ सी ए ओ डी, यानी ये वाला बी ओ सी बराबर ए ओ डी, इसके बराबर इसके संपूरक दोनों को संपूरक हो जाएगा, जैसे ये और ये हमने किया, ये दोनों को एक दूसरे का संपूरक 180 डिग्री हो गया, ठीक इसी प्रकार ऐसे हो गया। तो ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन इस 10.2 का एक्सरसाइज 10.2 का पूरे कंप्लीट हो चुका है सारा क्वेश्चन।